हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके चैनल एजुकेशन लाइफ पर। यहाँ हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का बिहार दरोगा का सेट। मैं बता दूँ आपको, ये वॉल 2 है, इसमें टोटल 15 सेट है। इसमें 1 बाय 1 हम लोग करके देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में। इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। वहीं अगर बात करें कि कोयला दूसरे स्थान पर किस राज्य में पाया जाता है तो वो है आपका झारखंड। अगर बिहार के पर्पज से देखे जाए कि कोयला का भंडार बिहार में कितना है तो 4437.18 मिलियन टन कोयला बिहार में पाया जाता है। देखिए, आपको भी पता है कि कोयले की 4 प्रजाति है। सबसे अच्छा किस्म की कोयला एंथ्रोसाइट कोयला होता है, जो कि केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट खनिज उनके स्टेट देख लेते हैं, कौन कौन से खनिज किस किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो जो हीरा और तांबा है वो पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो वो पाया जाता है राजस्थान में, और बॉक्साइट उड़ीसा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय सेना ने। कौन सा? भारतीय सेना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन द्वीप है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। जो अलियावेट द्वीप और खादियावेट द्वीप है वो नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर। मैं आपको बता दूं, जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें वेलिंगटन द्वीप का तो वेलिंगटन द्वीप कोची में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन 4, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी भारत सूचकांक 2024 और 25 में जारी किया गया, इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 67, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत की है महाराष्ट्र राज्य ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें हमारी इंडिया का स्थान है चौथा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा इंडेक्स में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में इंडिया की रैंकिंग 118 है। अगर फर्स्ट में बात करें तो फिनलैंड में। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग 85 है। अगर फर्स्ट में बात करें कौन सी कंट्री है तो सिंगापुर की कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई है केवल 4 लोगों को। कौन कौन से 4 लोग हैं? मनु भास्कर जो कि शूटिंग से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है, वहीं प्रदीप कुमार जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, और डी गुकेश शतरंज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसमें अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, समुद्र प्रताप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा गया, तो ये नियुक्त किया गया हमारा ऑप्शन बी, दिनेश महेश्वरी को। अगर वही पूछ दे कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो ऋतुराज अवस्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया के पहले ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ऑप्शन सी इस हिसाब से सही हुआ। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये है आपका उड़ीसा में। अगर वहीं करें बांदीपुर की बात तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में, कान्हा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में। अगर बात करें इंपॉर्टेंट पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 25.71%। अगर बात करें वहीं हम लोग जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये कितने नंबर की रिपोर्ट थी? 18 नंबर की रिपोर्ट थी, और ये हर रिपोर्ट 2 वर्ष में जारी की जाती है। अगर वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र 21.76%, वहीं अगर वृक्षावरण की बात करें तो 3.41%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित दिए गए भिन्न आरोही क्रम में सजाइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा आदेश किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपका ऑप्शन सी होगा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है। अच्छा, जो आर्टिकल 324 से 329 में चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीकी महाद्वीप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीकी महाद्वीप, और ये साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। अगर बात करें अफ्रीका का हाईएस्ट पीक मतलब सर्वोच्च चोटी कौन सा है तो वो है किलिमंजारो, ठीक है, जो कि तंजानिया में और भी 2 राज्यों में फैला है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे किसके राज्य में। चलिए नेक्स्ट हमारा, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है। इसका राइट आंसर है चिन्नाब नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो आपको बताना है वो कौन थे। तो वो एक योग गुरु थे, ऑप्शन सी का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारा, लुकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025 और 2026 के कार्यकाल के लिए किसी संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किया गया है संजय जायसवाल को, ऑप्शन इस राइट आंसर है। आपको बता दीजिए, प्राक्कलन समिति होती है इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, और ये केवल 1 साल के लिए बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? बताइए इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है नगर परिषद। क्या है? नगर परिषद, ऑप्शन सी नगर परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। दूसरा है, संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंदिरा शाहनी अन्न बनान भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसलिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यायालय के द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सार्वजनिक पद अधिकारियों के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में। वही अगर अनुच्छेद 32 की बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति है। अगर वही 20 की बात करें, अनुच्छेद 20 की थी अपराधों के लिए संबंध में दोषी के संबंध में संरक्षण, और 22 किस चीज के लिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विधानसभा के सदस्य, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, दूसरा है मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, राज्यसभा के प्रति नहीं, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इसका राइट है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, आपको सम्मिलित करना है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 3 ए। क्या होगा? 2 3 ए के हिसाब से 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो आपको बताना है कि कौन सा बीमारी वायरस द्वारा होता है, मतलब विषाणु द्वारा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, पोलियो विषाणु से होता है। वही अगर हैजा की बात करें तो बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया की बात करें तो परजीवी से होता है, ठीक है, मतलब प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक चयन की अवधारणा जो नेचुरल सक्सेशन किस प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे डार्विन ने। कौन किया था? डार्विन, ऑप्शन बी इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर का, मानव शरीर में निषेचन जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मानव शरीर में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, डिम्बवाहिनी नालिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्त्राव करती है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इंसुलिन, ठीक है। नेक्स्ट है, पत्तियों का जो हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है क्लोरोफिल के कारण। जो पत्तियां हरा क्यों दिखाई देता है? तो वो क्लोरोफिल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब पादप कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवद्रव कुंचन। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन 35, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, तो आपको सम्मिलित करना है क्लोरोफाइसिस और रेडोफाइसिस और फियोफाइसिस और बायोफाइसिस। इसका राइट आंसर होगा आपका 2 3 1 4। देखिए 2 3 1 4 किसमें? 2 3 1 4, ये हमारा ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस तरंग के दो उत्तरोत्तर सिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विलयन या सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घुल जा सके, ऐसे विलयन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऐसे विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट हमारा, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो आपको बताना है, ये है पोटेशियम और गोल्ड, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व समानता क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 41 नंबर हमारा, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, वो निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गे-लुसेक का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तु की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैरोमीटर को पहला वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, दूसरा ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तीसरा है द्रव को घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, चौथा मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पहला और चौथा। चलिए, प्रतिध्वनि फिर गैप के कारण सुनाई देती है, तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा सी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर होगा तीनों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी का हिमांक बिंदु फिर खाली स्थान है, तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हमारा, किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो यहाँ पे ज्वालामुखी से क्वेश्चन आ गया है, तो ये हवाई द्वीप पर है। कहाँ है? तो ये हवाई द्वीप पर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा, 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? तो आपको बताना है कि कौन अग्रगामी था, कौन सा? तो ये है आपका ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह। कौन सा? सन्यासी विद्रोह, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल और बिहार के साइड में हुआ था, और वारेन हेस्टिंग्स इस विद्रोह को दमन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। सोम प्रकाश, इंडियन मिरर, युगांतर और नेटी ओपिनियन, और कौन कौन सी बुक किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। देखिए कौन सा? तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, पहला ही ऑप्शन है। इसका राइट आंसर चलिए नेक्स्ट हमारा, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया? तो आपको बताना है कि तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया? तो ये है सैयद वंश, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हमारा, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन डी। 1 मिनट, ऑप्शन डी। जो बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से थी, नाना साहब कानपुर से, और मौलवी अहमदुल्ला से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये कहां से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हमारा, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला, मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूं, ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। तो ये बोला था महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद किसका समर्थक था? तो ये है राज्य की स्वच्छता के सिद्धांत का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस मोरे। नेक्स्ट है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, ये गुजरात के माही नदी के किनारे बसा, ये गलत है, क्योंकि जो लोथल है ये सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह है जो कि भगवा नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई, इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है धर्म महामात्र के नाम से, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
गंधार कला शैली एक समन्वय है, तो किसके समन्वय है? तो ये है डी, भारतीय तथा यूनानी कला के, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये बी असत्य है, जो फारियान हर्ष के शासनकाल में आया था, नहीं ये गलत है। चलिए, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में से किस भाषा का प्रयोग किया? तो ये किया था मलयालम। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सही है। इनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते हैं। उन्होंने दुख को निवृत्त के लिए अष्टांगी मार्ग को जरूर बताया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पहला और तीसरा, ऑप्शन सी। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा किस प्रदेश का लिंग अनुपात है? तो ये है पुडुचेरी का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान में, ऑप्शन सी क्या है? राजस्थान। नेक्स्ट है, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट हमारा असत्य कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना कौन सा असत्य है? इसका राइट आंसर होगा सभी असत्य है। क्या है? सभी असत्य है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए, नेक्स्ट हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। क्या होगा? डी। चलिए, नेक्स्ट हमारा, Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 8, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? तो ये डी है, मछलीपट्टनम। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, वासी केरल, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हमारा, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है ब्राजील में। कहाँ होता है? ब्राजील, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट हमारा, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, रावी फसल। चलिए, नेक्स्ट हमारा, असंगत जोड़ों को पहचानिए। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा असंगत है। तो ऑप्शन सी, जो वाल्मीकि वन्य अभयारण्य है, पूर्वी चंपारण नहीं है, पश्चिमी चंपारण, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है? तो आपको बताना, तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो का आयोजन हुआ था 1992 में ब्राजील में, वही, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का उपयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था निरूपित करता है? तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? ये किस अर्थव्यवस्था? तो ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी भारी उद्योग लगाया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण था? तो आपको बताना, तो ये था बाहरी ऋण का उच्च स्तर। क्या है? बाहरी ऋण का उच्च स्तर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो बाजार का जो नियम दिया था जेबी सी ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, रेपो रेट क्या है? तो आपको बताना है कि रेपो रेट क्या है। तो यह है वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह है आपका 29 मई को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ग्रुप ए के संगठनों को ग्रुप बी के उनके मुख्यालय से मिलाएंगे। तो आपको एक तरफ संगठन है, एक तरफ उनका मुख्यालय, तो आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का ई हो जाएगा, तीसरे का डी हो जाएगा, चौथे का बी हो जाएगा। आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा, नए संसद भवन के प्रमुख वस्तुकार कौन है? तो आपको बताना, जो नया पार्लियामेंट बना है हमारा, उनके प्रमुख वस्तुकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विमल पटेल। नेक्स्ट है, गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1960 में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये कब लागू किया गया था? 1989 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस देश की संसद विधायिका को नसीट के नाम से जाना जाता है? तो ये राइट आंसर होगा ए, इजराइल के जो संसद है उनको नसीट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का परिवाची नहीं है? तो आपको बताना, तो ये राइट आंसर होगा डी। चलिए, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो मितभाषी। क्या है? मितभाषी। चलिए, भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट अव्ययभाव समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए। भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, चैलेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिल इन द, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन। कैट्रियन सेज दैट शी डैश इन लव बिफोर। इसका राइट आंसर होगा पहला, हैड नेवर बीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपार। नेक्स्ट हमारा, रामू के पास 200 खिलौने थे, उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और एक दहाई खिलौना के कारण दे दिया। विवरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बच गए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 120। चलिए, नेक्स्ट है, एक किसी कार को x दिनों में कर सकता है, वहीं बी उसी कार को 3x दिनों में कर सकता है। दोनों को एक साथ पूरा करने में 12 दिन का समय लगता है। तो x का मान क्या होगा? तो आपको x का मान निकालना है। इसका जो राइट आंसर होगा 90, सी हो जाएगा 12 दिन। नेक्स्ट हमारा, 5, 11, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 55, फिर 117 में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो आपको मिसिंग नंबर्स में निकालना है। तो आप निकाल लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 25।
चलिए नेक्स्ट है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः 500, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः 592 और 518 है। यदि संख्याओं का योग 296 है तो संख्याएं क्या होंगी? जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। राम किसके फोटो की ओर संकेत कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वयं। यहाँ पे हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर हम लोग कल बात करेंगे नेक्स्ट